अरविंद केजरीवाल हुए गिरफ्तार। ईडी दफ्तर में कटी केजरीवाल की रात। आखिरकार वही हुआ जो आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री दिन रात कहते रहते थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, और ऐसा ही हुआ। अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है तो अब दिल्ली का क्या होने वाला है, यानी कि क्या दिल्ली में बदल जाएगा मुख्यमंत्री या जेल से ही चलती रहेगी दिल्ली की सरकार। तो आइए अब टाइमलाइन के साथ एक एक मिनट की तस्वीर कैसी सामने आई 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, ये पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ। और आइए आज सबसे बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं बात चुनाव की। शराब स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि सरकार के लिए भी हानिकारक है। ऐसा आज मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कुछ ऐसी बढ़ी कि कम होने का नाम ही नहीं लिया। एक के बाद एक बड़े नेता मंत्री जेल में जाते रहे और फिर आखिरकार सबसे बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब ईडी की गिरफ्त में हैं। उनकी रात ईडी दफ्तर में ही कटी है। अब मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि कैसे 21 मार्च की शुरुआत होती है और उसके बाद कैसे 9:14 पर, ये टाइम आप नोट कर लीजिए, 9:14 पर कैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। सुबह से ये कारवां शुरू होता है, यानी कि आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट का रुख करती है और ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लग जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद विश्वसनीय सूत्रों ने इस बात का दावा किया है कि वो ईडी के अधिकारी जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने बकायदा एक बंद कमरे में बातचीत की। जज को वो तमाम जो सबूत उनके पास इस वक्त मौजूद हैं केजरीवाल के खिलाफ जांच करने के लिए, उन्हें दिखाया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लग गया, जिसमें ये कहा गया कि गिरफ्तारी पर रोक हाईकोर्ट नहीं लगा सकता है। फिर क्या था? फिर अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम वो बड़े नेता जिन्हें मन ही मन ये लगने लगा कि आज की रात कयामत की हो सकती है, यानी कि आज के दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शाम को फिर 7 बजते हैं, यानी कि 7 बजे से सब कुछ शुरू हुआ जब एक सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि अचानक से ही ईडी के कुछ सीनियर ऑफिसर्स अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचने की जैसे ही खबर आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को लगी, एक के बाद एक बड़े चेहरे वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। और सबसे पहले एक चेहरा वहां पर दिखाई दिया सौरभ भारद्वाज का, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। वो पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि वो घर के भीतर दाखिल हो जाए, लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया जाता है। फिर उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कि गिरफ्तारी की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। वैसे कोई नई बात नहीं थी, आप इससे पहले भी याद कर लीजिए, तमाम वो चाहे वो आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो या खुद केजरीवाल हो, वो ये कहते रहे हैं कि मुझे बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। और उसके बाद फिर 9:14 पर सबसे बड़ी खबर निकलकर ये सामने आई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। और उसके बाद उन्हें ईडी दफ्तर लाया गया, उनका बकायदा वहीं पर मेडिकल चेकअप हुआ। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो 2 घंटे तक पूछताछ हुई, यानी कि 7 बजे से ये पूछताछ शुरू हुई और फिर 9:14 तक ये पूछताछ चली और फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सिर्फ गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए नहीं, बल्कि जो ईडी की टीम पहुंची थी वो एक और समन लेकर भी पहुंची थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को इससे पहले कई बारी जब समन्स जारी किए गए थे, तो जिस तरीके से उन्होंने उन समन्स को इग्नोर किया था, वो भी हो सकता है कि एक बड़ा फैक्टर उनकी इस मुश्किल बढ़ाने में साबित हुआ हो। लेकिन 9:14 पर फिर वो समय निकल कर आया जब ये खबर मिली कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसी गिरफ्तारी के बाद सवाल ये उठने लगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाएंगे, अगर वो जेल में ही कुछ दिन तक रहेंगे या पता नहीं कितना समय, तो फिर आखिर दिल्ली के लोगों का क्या होगा, यानी कि दिल्ली की सरकार चलेगी कैसे। अब इस पूरे सवाल का मैं जवाब दूं, कानूनी दांवपेच इसको लेकर क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आतिशी सिंह कद्दावर नेता है, आम आदमी पार्टी की मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, उनकी तरफ से
इस मुख्यमंत्री बदलने के सवाल पर उन्होंने क्या कहा, पहले जरा आप वो सुनो। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। अब आतिशी सिंह के बयान से एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी ये मूड बना चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, यानी कि मुख्यमंत्री को बदला नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये हिंदुस्तान है, यानी कि ये लोकतांत्रिक देश है जो किसी के मूड से नहीं चलता, वो संविधान से चलता है। अब संविधान क्या कहता है ये भी जरा जान लीजिए। संविधान, पहले तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है किसी भी राज्य का और अगर उसे जेल जाना पड़ जाता है तो हमारा संविधान ये नहीं कहता कि उसे इस्तीफा देना होगा। लेकिन जो जेल के नियम, कायदे, कानून होते हैं वो ये कहता है कि 1 या 2 दिन हो सकता है या 1 या 2 बार तो हो सकता है, लेकिन ये एक नियमित रूप से प्रोसेस नहीं हो सकता कि हर दिन आपके पास फाइल आ रही है और हर दिन आपको साइन करने पड़ रहे हैं, आप जेल में बैठकर कैबिनेट की मीटिंग्स को अरेंज कर रहे हैं। क्योंकि भाई अगर राज्य का मुखिया है तो उसके जो सारे कैबिनेट है उसकी रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री को होती है और बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही सारा जो टीम है उनकी वो मैनेज करनी होती है। तो ये जेल का नियम बिल्कुल नहीं कहता कि आप जेल में रहते हुए अगर आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो आप जेल के भीतर से सरकार चला सकते हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये भी है कि फिर आखिर विकल्प यहाँ पर क्या बच जाता है या फिर या आगे क्या होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि इस मसले पर कई सारे राजनीतिक विश्लेषक या फिर वो लोग जो कानून की बेहतर जानकारी रखते हैं उनकी तरफ से क्या बताया गया है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब अरविंद केजरीवाल यानी कि बतौर मुख्यमंत्री कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है तो जो मैंने आपको कानून बताया कि वो नहीं कहता है कि आपको इस्तीफा देना होगा। तो फिर ऐसे कई सारे पहले हिंदुस्तान में मामले रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, जब आपको याद होगा चारा घोटाला मामला रहा, या फिर जयललिता का जिक्र किया जाए, या फिर कोई भी, या फिर आप हाल ही में देख लीजिए हेमंत सोरेन। यानी कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो संविधान की वजह से नहीं दिया, उन्होंने इस्तीफा नैतिक तौर पर दिया। यानी कि वो प्रैक्टिकली संभव, चाहे संविधान वो कह रहा हो कि नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं संभव है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप जेल में चले जाएं और आप अपनी सरकार को चलाते रहें। तो फिर अरविंद केजरीवाल के पास अब ऑप्शन क्या बचता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि राजनीतिक जो पंडित हैं, जो राजनीति की बेहतर जानकारी रखते हैं, उनकी तरफ से आने वाले समय के लिए क्या जो संभावनाएं हैं वो जताई गई हैं। सबसे पहले तो ये कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी संभावना है। दूसरी ये कि अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देते, यानी कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे, कागजों में वो मुख्यमंत्री रहेंगे, वो जेल में रहेंगे, लेकिन वो किसी को नियुक्त कर सकते हैं जो उनकी कैबिनेट का सारा देखरेख करे, यानी कि जो फाइल्स हैं वो उनको देख ले। इसके अलावा जो मीटिंग्स अरेंज होती है, यानी कि जो जनता के लिए गुड गवर्नेंस आप दे रहे हैं वो इसी तरीके से चलती रहे। लेकिन ये भी क्या इतना आसान हो सकता है, ये सवाल है। फिर अब जो कानून की बेहतर जानकारी रखते हैं वो ये भी कहते हैं
कि आने वाले समय में अगर ये इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो हो सकता है कि इसमें एलजी का भी दखल देखने को मिले, यानी कि एलजी की तरफ से ये कहा जा सकता है जो तमाम विधायक। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी रूप में चूंकि 2/3 से ज्यादा बहुमत इस वक्त अरविंद केजरीवाल के पास है, यानी कि सरकार इधर उधर या ये जो हम बाकी राज्यों में सुनते हैं ये दिल्ली में नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि बहुमत से ज्यादा जो आंकड़ा है वो अरविंद केजरीवाल के पास है और ये उनका बहुत मजबूत रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री बनने का या विधानसभा में जीतने का। तो वो ये तो कोई संभावना हो नहीं सकती। तो फिर इसमें एलजी ये कर सकते हैं कि जो तमाम विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको बुला सकते हैं और उनको ये कह सकते हैं कि भाई आप अपने विधायक दल का दूसरा नेता चुन लीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में और ऐसे काम नहीं हो पाएगा। और अगर उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमारा मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेगा, तो एक केस ये कहता है कि वो फिर एलजी इस पूरे मसले से अवगत केंद्र को करा सकते हैं। अब फिर केंद्र की तरफ से क्या कानूनी दावपेच को लेकर आगे कुछ बढ़ाया जाता है। और एक केस ये भी कहता है कि हो सकता है कि विपक्ष तो कोर्ट का भी रुख कर ले कि भाई ऐसे कैसे सरकार चलेगी, ये तो लोगों का काम है, वो तो हो ही नहीं पाएगा, यानी कि आपकी फाइलें अटक जाएंगी, आप साइन नहीं कर पाएंगे। और चूंकि अथॉरिटी जो है वो मुख्यमंत्री के पास ही है, तो अगर वो किसी को नियुक्त भी करते हैं तो फिर काम कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। ये कुछ संभावनाएं हैं जो इस वक्त बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल या फिर दिल्ली वालों के लिए खासतौर पर आगे क्या हो सकता है। अब जो एक कथित शराब घोटाला मामला है, जिसमें आप अगर देखेंगे कि आम आदमी पार्टी, यानी कि जब से पूरा मामला शुरू हुआ 2021 की वो बात है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, मनीष सिसोदिया इसमें शामिल है, संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, जेल में वो है, तो सत्येंद्र जैन आप देख लीजिए। तो ये जो पूरी टाइमलाइन या मैं कहूँ ये फहरिस्त है, ये लंबी लगातार होती चली गई। लेकिन आखिर ये कथित शराब घोटाला है क्या, इसकी शुरुआत कैसे होती है और अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, मेरे पास पूरी डिटेल है इसको लेकर। मैं आपको थोड़े से जो आंकड़े हैं वो भी जरा बता देती हूँ। अब आप ये जान लीजिए कि 17 नवंबर 2021 का वो वक्त होता है जब दिल्ली राज्य ने जो दिल्ली सरकार है वो राज्य में नई शराब नीति लागू करती है। फिर राजधानी में यानी कि दिल्ली में इसके तहत 32 जोन बनाए गए और हर जोन में 27 से ज्यादा दुकानें इसमें खोलने की बात कही गई। अब इस तरह से अगर 32 जोन में आप कुल मिला लेंगे 27 दुकानें खुलेंगी तो फिर उसमें 849 आंकड़ा हो गया, यानी कि कुल दुकानों का। फिर इसमें क्या हुआ, नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की जो दुकानें थी उनको प्राइवेट कर दिया गया। अब मैं आपको बता दूं इससे पहले क्या होता था, इस वाली नीति से पहले जो 60% होती थी वो दुकानें सरकारी होती थी और 40% प्राइवेट होती थी। अब इसके बाद इस नई नीति के लागू होने के बाद 100 की 100% जो दुकानें थी वो पूरी तरह से यहाँ पर प्राइवेट कर दी गई। अब सरकार ने तर्क दिया कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। लेकिन इसी के बाद असली कहानी शुरू होती है, यानी कि सरकार ने लाइसेंस की फीस भी इस पर कई गुना फिर बढ़ा दी थी। अब जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को आप ऐसे समझिए कि 25 लाख देना होता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उस ठेकेदार को 5 करोड़ रुपए इसके लिए चुकाना होगा। अब इसी तरह अगर आप दूसरी कैटेगरी में देखेंगे तो लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। फिर ये हुआ कि इससे जो नई शराब नीति है बाद में पता चला और आरोप ये लगे, जो कथित घोटाला सारा शराब का हुआ है, कि इससे जनता और सरकार दोनों का पहले तो नुकसान बताया गया और फिर ये बताया गया कि इससे जो फायदा हुआ है वो बड़े बड़े शराब कारोबारियों को हुआ है, ये इसमें कहा गया। फिर इसमें जो 100 करोड़ का पूरा अभी तक कथित घोटाला कहा जाता है, इसके बाद कई सारे तार ऐसे जोड़े गए और सबसे ज्यादा मुश्किल अरविंद केजरीवाल की तब बड़ी जब के कविता की गिरफ्तारी हो गई। अब जैसा मैंने आपको बताया अरविंद केजरीवाल ये आखिरी नाम है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये बड़ी फहरिस्त है, लगभग 15 से 16 नाम बताए जाते हैं जो अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक एक करके मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जब ये शुरू होता है तो विजय नायर की गिरफ्तारी होती है, अभिषेक बोइनपल्ली की होती है, समीर महेंद्रू, पी शरद चंद्रा, बिनोय बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा की गिरफ्तारी होती है। फिर राघव मंगुटा, राजेश जोशी, अमन ढाल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, ये बड़ा चेहरा। और मनीष सिसोदिया के बाद माना जाने लगा कि क्या आम आदमी पार्टी के तमाम और भी नेताओं पर गाज गिर सकती है क्या। फिर दिनेश अरोड़ा का नाम सामने आया, फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, फिर के कविता, और ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी के कविता के बाद जो अरविंद केजरीवाल की हुई है। अब अगर मैं आपको इसका कंक्लूजन समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है, और वास्तविकता ये है कि ये कोई फिल्म नहीं है राजनीति की, बिल्कुल हकीकत है कि अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अब ईडी की कस्टडी में है, यानी कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब वो सरकार जेल से चलाएंगे या फिर किसी और को नियुक्त करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि
इस वक्त में अगर आप आम आदमी पार्टी देखेंगे तो ये वन मैन शो है, यानी कि आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल। चाहे फिर पंजाब में सरकार बनी हो, वो भगवंत मान के चेहरे पर नहीं बनी है। वो जो सरकार पंजाब में बनी है वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर बनी है, जो उनकी छवि आम आदमी की उन्होंने हमेशा पोर्ट्रे करने की कोशिश की और जो फायदा उन्होंने दिल्ली में लोगों को पहुंचाया। तो अब ये तो तय है कि इतने करीब जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है तो एक बड़ा डेंट पार्टी को लग सकता है। और दूसरी बात यह है कि इससे इमोशनल कार्ड खेलने की भी जो आम आदमी पार्टी है वो कोशिश कर सकती है, लेकिन इसका फायदा या नुकसान कितना होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी जरूर बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जरूर हर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्हें कुछ राहत मिल जाए और वो जैसे पहले सारा कामकाज चल रहा था वैसे कर पाए। लेकिन अब वक्त बताएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को थोड़ी सी और राहत मिलती है। लेकिन इसी तरह हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के YouTube चैनल को मुझे उम्मीद है अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।